इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांद्र का तरीका तापमान से प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर सी, मोलरता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है किसी विलयन की मोलरता की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए, मोल प्रति लीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में 450 ml विलयन में घुले हो तो इसकी मोलरता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने से किसी गैस की द्रवों में विलेयता। तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि हेनरी के नियम के अनुसार। तो इसका सही उत्तर 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आदर्श विलयन के लिए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनादर्श विलयन का एक उदाहरण है। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफार्म एवं एसीटोन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलल जलीय विलयन में अवाष्पशील विलय के कारण वाष्प दाब में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिए गए तापमान पर समान परासरण दाब वाले 2 विलयन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट की चालकता। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तनुकरण पर घट जाती है। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लवण सेतु में प्रयुक्त होता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएच का मान 10 पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अर्थ सेल अपचयन विभव होगा। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है H2H प्लस Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है एक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया की व्यवहार्यता के लिए विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है निम्न में से कौन वैद्युत शायद चालक दिया हुआ है। तो इसका उत्तर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 1 मोल MnO4 को Mn2 में बदलने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होती है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अभिक्रिया गतिकी के अध्ययन को कहा जाता है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया के अर्धायु पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह घटता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन में एक प्रथम क्रम अभिक्रिया जो 30 मिनट में 30% पूर्ण हो जाती है उसका अर्धायुकाल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी प्रदत्त अभिक्रिया के लिए T1/2 बराबर
1/k A हो तो अभिक्रिया का क्रम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा ग्राफ शून्य क्रम अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही उत्तर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड। 28 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आर्हेनियन समीकरण के अनुसार, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑटोमोबाइल रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23 यूरिया अणु अपने 100 मिली घोल में, तो घोल की सांद्रता है, तो इसका सही उत्तर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि तनु विलयनों में मोललता दुगुनी कर दी जाए तो मोलल आयनम स्थिरांक मान होगा, तो इसका सही उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प है, तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वह मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एजियोट्रोप बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एवं पानी का, उसके बाद में कुछ दिया हुआ है, तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ठीक है।